जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी भाई। एकदम बढ़िया हो, तंदुरुस्त हो और क्लास के लिए एकदम रेडी हो चुके हो, क्योंकि मुझे भी पता है कि आप लोग यूपीएसआई 2025 में इस बार शानदार प्रदर्शन करने वाले हैं मेरे साथ मिलकर। और उसके लिए हम पढ़ भी रहे हैं भाई मैथ्स की। अभी हमने सेशन लिया है, अब हम रीजनिंग का सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपने भाई विगत है कि हम मैथ्स में भी सर ताबड़तोड़ तैयारी के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। प्यारे बच्चे, ये आप यही मत समझना कि केवल हम यूपीएसआई के लिए ही देख रहे हैं। आप इसे आराम से भाई देख सकते हैं। कॉन्स्टेबल के लिए आप मेरे से पढ़ सकते हैं भाई, यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम्स के लिए और एसएससी के लिए। रेलवे तो सर इसमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में चल रहा है, तो ये बात ध्यान रखना। मैंने लिख जरूर यूपीएसआई 2025 दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं यूपीएसआई के लिए ही पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो ये बात समझ के चलना, क्योंकि एक रहता है ना कि हाँ भाई ठीक है क्या बैच चल रहा है, तो हम बता देते हैं कि भाई यूपीएसआई का बैच चल रहा है। तो ये सब चीजें हैं भाई साहब। तो एडवांस रीजनिंग में हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिकल वेन डायग्राम। उससे पहले मैंने इक्वलिटी आपको पढ़ा चुका हूँ, और मैथमेटिकल वेन डायग्राम में दोस्तों हमने रीजनेबल वेन डायग्राम को कंप्लीट कर लिया है। मैथमेटिकल वेन डायग्राम की आज हमारी क्लास नंबर 2 है ना। मैथमेटिकल की वेन डायग्राम की दोस्तों क्लास नंबर कौन सी है? 2 है। उससे पहले हमने अभी तक एक क्लास दोस्तों आराम से ले चुके हैं, ये बात आप सबको पता ही है। चलिए सर, स्टार्ट करेंगे आज के शानदार प्रदर्शन के साथ। जैसे कि आपको पता ही था कि मैंने आपको कल बताया था प्यारे बच्चे, मैथमेटिकल वेन डायग्राम में आपके 3 टाइप के क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछे जाते हैं। जिसमें सबसे पहले मेरे भाई जब आपसे 2 रिलेशन के बारे में पूछता है, 2 संबंध के बारे में देता है, और हमने कल इसके बहुत अच्छे से भाई प्रैक्टिस भी करी थी, समझा भी था कि 2 रिलेशन के बारे में हम कैसे समझते हैं मेरे भाई। अब हम पर यह बात आता है दोस्तों 3 रिलेशन जब यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और आज हम इस 3 रिलेशन की बात करेंगे। और उसके बाद चौथा दोस्तों क्या आ जाएगा, जब आपके पास मोर देन 3 रिलेशन होंगे। मोर देन 3 रिलेशन, और ये जो मोर देन 3 रिलेशन है बेटा, ये बैंक में चला जाता है, लेकिन मैं फिर भी आपको करा के भेजूंगा कि भाई मेरे फूफा या चाचा नहीं लग रहे हैं पेपर बनाने में, ना आपके लग रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो 3 रिलेशन से रिलेशन में है। तो आइएगा सर 3 रिलेशन को समझते हैं। तो प्लीज बना लीजिएगा पॉइंट, 3 रिलेशन, है ना, 3 रिलेशन। तो बहुत प्यार से भाई इस चीज को समझते हुए चलना कि हमें कैसे यहां सब चीजों को जोड़ते हुए चलना है। 3 रिलेशन का जब संबंध आए तो बस आपने करना कुछ नहीं है मेरे भाई। जैसे वहां पर आपके 2 वेन डायग्राम बने थे बेटा, यहां पर आपके क्या बनेंगे, 3 बनेंगे। सब कुछ सेम है बेटा। अगर कोई चीज यहां पर लिखी गई है तो वो टोटल वैल्यू है। जैसे मैंने अगर ये 100 लिख दी तो इसका मतलब ये क्या है कि टोटल कितने लोग हैं, है ना, टोटल। और अगर मैंने यहाँ पर कोई चीज लिख दी है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 50 लिख दिया है, तो ये है कि भाई कोई भी ना पसंद करने वाले, या 9 लोग हैं, कोई भी नहीं है। और दोस्तों जब भी 3 का वेन डायग्राम हमें बनाना होगा मेरे भाई, वो कुछ इसी केस के साथ बनाना होगा। इस बात को बहुत प्यार से सुनना, 3 के केस का। जैसे मेरे भाई मान लीजिएगा, ये मैंने कहा कि भाई ये क्रिकेट पसंद करने वाले लोग हैं। कौन से लोग हैं ये क्रिकेट पसंद करने वाले लोग हैं। ये दोस्तों मान लीजिएगा हॉकी पसंद करने वाले लोग हैं, है ना। और ये दोस्तों मान लीजिएगा फुटबॉल पसंद करने वाले लोग हैं, है ना, फुटबॉल पसंद करने वाले। बिल्कुल सेम है, बस डेटा को थोड़ा सा एनालाइज करना है, क्योंकि एक बार जब डेटा दिमाग में बढ़ जाता है ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। तो अगर यहाँ पर लिखा है तो मेरे भाई टोटल है, और अगर यहाँ पर लिखा है तो दोस्तों 9 है। मान लीजिएगा मैंने 3 सर्कल बनाए हैं, मतलब 3 वेन डायग्राम के साथ में लेके आया हूँ, सर क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल। अगर प्यारे बच्चे यहाँ पर लिखा है, जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर मैंने 50 लिख दिया, तो इसका मतलब यह है कि क्रिकेट खेलने वाले लोग कितने, 50 है। और जो क्रिकेट का पूरा वेन डायग्राम है भाई साहब वो ये है, ठीक है ना, ये पूरा ये वाला है, ये क्रिकेट का। हॉकी की अगर मैंने जैसे 40 लिख दे तो आप बोलेंगे सर ये 40 लोग यहाँ पर इंक्लूड हो रहे हैं, इसको हम बोलेंगे 40। मेरे भाई फुटबॉल को जैसे मान लीजिए मैंने 20 लिख दिया, तो भाई ये फुटबॉल वाले ये पूरे हैं। अगर दोस्तों मैंने यहाँ पर कोई जैसे 10 लोग लिख दिए इन तीनों के बीच में, तो ये जो है दोस्तों ये तीनों वाले हैं। मतलब मैं ये कहूंगा कि ये तीनों गेम पसंद करने वाले हैं। तीनों गेम क्या करने वाले हैं दोस्तों, तीनों गेम पसंद करने वाले हैं। जैसे अगर मैं कहूं भाई फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले कितने लोग हैं जो तीनों गेम खेलते हैं, तो आप कहेंगे 10 हैं। अगर मैंने जैसे मैंने यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया, तो ये 5 किस किस में आ रहा है मेरे भाई, ये 5 केवल इसमें आ रहा है। तो ये जो लोग हैं, ये जो 5 है दोस्तों, ये क्रिकेट प्लस हॉकी का, क्रिकेट प्लस हॉकी का है। अगर मैंने यहाँ पर कोई चीज लिखी है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया, तो अब आप खुद बताइएगा ये किसका है, तो आप कहेंगे सर ये फुटबॉल और हॉकी का है। फुटबॉल और हॉकी को पसंद करने वाले ये लोग हैं, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है ना। या आप ऐसे समझ लीजिएगा ओनली क्रिकेट प्लस हॉकी, है ना। अगर मैंने यहाँ पर लिखा है तो ओनली क्रिकेट प्लस हॉकी है, और क्रिकेट प्लस हो गया तो ये भी जुड़ जाएंगे। तो ओनली सब दो जोड़ लोगे तो 4 चांद लग जाएंगे मेरे भाई। 4 लोग जो हैं ये ओनली ओनली फुटबॉल प्लस हॉकी है। और इसी तरह से अगर मैंने यहाँ पर जैसे मान लो 3 लिख दिए, तो ये है भाई ओनली ओनली मेरे भाई फुटबॉल प्लस क्रिकेट, ठीक है। और जैसे मान लो आप सबको पता ही है, यहाँ पर 10 लिख दिया, यहाँ पर 20 लिख दिया, और यहाँ पर मैं मान लो 30 लिख दिया, तो बेटा ये 10 क्या है, तो ओनली फुटबॉल है। ये ओनली फुटबॉल, अगर अंदर लिखा है तो ओनली फुटबॉल है। और अगर मैं ये 20 क्या है, तो आप कहेंगे ओनली क्रिकेट है, ओनली क्रिकेट है मेरे भाई। और अगर जैसे 30 है तो मेरे भाई ये ओनली हॉकी है। अगर आप इस डेटा को पूरा एनालाइज कर सके हैं तो मेरे भाई अब आपके सवाल में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। प्लीज आप पहले इसको नोट डाउन करिएगा, पहले इसको नोट डाउन करिएगा, फिर हम लोग सवालों की तरफ चलेंगे और शानदार प्रदर्शन यहां पर करते हुए चलेंगे। टेंशन बिल्कुल लेनी नहीं है। हो गया भाई यहां तक? देखिए बहुत जल्दी हम लाइव स्टार्ट करेंगे, आप टेंशन ना लो। और लाइव में फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, मतलब कि चीजें फिर आपके साथ चलेंगी, है ना।
और मजा भी आ रहा होगा, क्योंकि जब चीजें होती है ना कि भाई पढ़ाने वाला आपके साथ है, आपसे क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, आपके कमेंट आपके दिखेंगे कि सर हाँ ये है ये है ना, तो फिर और ज्यादा मजा आएगा, पढ़ने में 4 चांद लग जाएंगे। तो ये बात समझ में आई ना भाई आपको? चलिए अब मैं आपसे ना क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन के रिगार्डिंग जैसे हमने कल पढ़ा था भाई उसी तरह से चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत प्यार से पढ़ो भाई, एकदम स्पष्ट नजर आ रहा है, और उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आइए देखिए, आपसे कहता है एक सरकारी बैठक में 130 विभागीय कर्मचारियों ने भाग लिया, मतलब एक सरकारी बैठक हो रही थी जिसमें सारे सरकारी कर्मचारी लोग थे, और जो टोटल लोग थे मेरे भाई वो कितने थे? आप कहेंगे सर 130 लोग थे टोटल लोग, 130, ठीक है भाई, ये दिख रहा है ना आपको? हाँ। तो कहता है उनमें से 66 चाय पीते हैं, 56 कॉफी पीते हैं, और 63 दोस्तों जूस पीते हैं, और 27 चाय या कॉफी पी सकते हैं, 25 कॉफी या जूस और 23 जूस या चाय पी सकते हैं, 5 कर्मचारी तीनों में से कुछ भी पी सकते हैं, तो कितने केवल चाय पीते हैं? कितने केवल चाय पीते हैं भाई? तो इस टाइप के क्वेश्चन भाई, इसके लिए कोई फॉर्मूला उर्मूला मत रट लेना कि सर कोई फॉर्मूला होता होगा क्या। मैं कहूंगा बिल्कुल भी भाई कुछ भी मत रटना, बस चीजों को समझते हो चलना। आइएगा दोस्त, समझते हैं बहुत प्यार से। मेरे भाई 3 वाला ही गेम है, तो सर मैं यहीं पर बनाना स्टार्ट करता हूँ, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, आप टेंशन ना लें, मेरे साथ बस बनाते हुए चलना बेटा। 3 लोग हैं, लीजिए सर, तीनों लोगों को मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया, क्लियर? अब मैंने दोस्तों एक सरकारी 130 विभागीय लोग हैं, तो 130 मैं यहां लिखूंगा क्योंकि टोटल है, 130 टोटल है ना? 130 क्या है दोस्तों? टोटल है, इस बात को समझ के चलना। आपसे कहता है भाग लिया उनमें से 66 चाय पीते हैं, तो मान लो ये मेरे टी वाले हैं, ये बेटा मेरे टी वाले हैं, और 66 चाय पीते हैं, तो 66 बाहर लिखूंगा। अगर कहता केवल 66 चाय पीते हैं तो बेटा मैं अंदर लिखता। फिर आपसे कहता है 56 कॉफी पीते हैं, तो भाई मैं इसको कॉफी बना लेता हूँ, इसको मैं कॉफी बना लेता हूँ, बात को समझना, कॉफी। और ये कितने लोग हैं? आपने कहा सर ये 56 लोग हैं जो कॉफी पीते हैं, ठीक है सर। 63 जूस पीते हैं, बेटा मैंने इसको जूस बना दिया, ये मेरा जूस है, जूस। ये लोग कितने हैं? ये सब 63 लोग हैं जो कि जूस पीते हैं। कह रहे 27 चाय या कॉफी पी सकते हैं। अब चाय या कॉफी जो अगर हम बात करेंगे 27 की, मेरे भाई मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए बहुत प्यार से समझना, 27 चाय या कॉफी पीते हैं, तो चाय या कॉफी का ये है बेटा 27, ठीक है? ये है 27 कि 27 लोग ऐसे हैं, हाँ हाँ हाँ, ये है ना 27। 27 चाय या कॉफी पीते हैं, तो हम 27 यहां पर लिखेंगे, चाय और कॉफी पीने वाले लोग 27 है। 25 कॉफी या जूस पीते हैं, 25 कॉफी या जूस, तो मेरे भाई 25 हमारा यहां पर आएगा, ये आएगा हमारा 25 जो कॉफी या जूस पीते हैं। अब आपसे और क्या कह रहा है भाई? और 23 जूस या चाय पी सकते हैं, जूस या चाय जो पियेंगे वो बेटा 23 पियेंगे, ये मेरा 23 आया। अब आपसे कह रहा है भाई साहब 5 कर्मचारी ऐसे हैं जो तीनों में से कुछ भी पी सकते हैं, तो 5 अंदर आएगा भाई। 5 कर्मचारी ऐसे हैं जो मेरे भाई क्या कर सकते हैं? कुछ भी पी सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है मेरे भाई। आपसे कह रहा है मेरे भाई कितने केवल चाय पीते हैं, मतलब आपने चाय वाले बताने हैं दोस्तों ये। अब एक गलती हम लोग बहुत आराम से कर गए हैं, उस गलती को भाई सुधार करना है, क्योंकि मुझे पता है मैंने अभी आपको पीछे जो बताया था वो बताया था बेटा, यहां जो अंदर आता है ना केवल वाला आता है, क्या आता है? केवल वाला। अब ये अगर मैंने यहां 27 लिख दिया तो इसका मतलब केवल चाय और कॉफी पीने वाले लोग हैं, तो केवल वर्ड तो नहीं जोड़ा, तो भाई ये बिल्कुल गलत मैंने यहां पर बना चुका हूं, तो इसको प्लीज साफ कर लेंगे थोड़ा सा। मतलब ज्यादा वो नहीं है कि हाँ भाई मैंने सारा गलत बनाया, बस थोड़ा सा चीजों को समझ लेने, क्योंकि वेन डायग्राम गलत कहां हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है भाई हमारा समझने का, और अगर हमें समझ में आ गया है तो फिर तो कोई दिक्कत होती नहीं है भाई जीवन में, फिर है ना? यही मेरा वेन डायग्राम था। आइए समझते हैं सर। तो मैंने कहा ये 56 है, आइए सर उसी के साथ चल लेते हैं भाई। 5 लोग ऐसे हैं जो सब कुछ पीते हैं, यार क्या हो रहा है? दूसरा ही बना लो यार, इससे दूसरा ही बना ले तो ज्यादा सही है। कोई बात नहीं भाई, दूसरा ही बना लेते हैं तो ज्यादा सही है, कोई टेंशन मत लो यार। अभी तो बेटी बाप के घर है, कैसे ही कर लेंगे उसको, है ना? अभी तो बेटी बाप के घर है, चलिए, क्योंकि अब शायद अच्छा लगेगा। देखिए फिर से मैं पढ़ रहा हूं, सरकारी बैठक में 130 लोग ऐसे हैं जो भाई सरकारी कर्मचारी भाग लेते हैं। कह रहा है उनमें से 66 चाय पीते हैं भाई, ये है 66, ये है दोस्तों चाय पीने वाले, टी पीने वाले। टी पीने वाले कितने लोग हैं दोस्तों? 66 मैंने यहां पर बना दिया। 56 कॉफी पीते हैं, लीजिए सर ये मैंने कॉफी बना दिया, कॉफी। और कॉफी पीने वाले दोस्तों कितने हैं? मैं कहूंगा 56 लोग हैं। फिर क्या कह रहा है? 63 जूस पीते हैं, भाई ये है जूस वाला, ये है जूस वाला, और ये कितने लोग हैं? आप कहेंगे सर 63 लोग हैं, ठीक है सर। 27 चाय या कॉफी पी सकते हैं भैया। अब यहीं से बस, यहीं से मैटर हमारा पहले भी बिगड़ा था, अब यहीं से बस चीजों को समझना भाई। 27 लोग ऐसे हैं, कहां है? 27 चाय या कॉफी पीते हैं, तो चाय और कॉफी वाले ये हैं, तो दोस्तों ये हैं 27 लोग, ठीक, ये 27 लोग हैं, मतलब ये पूरे वाला घेरा जो है, ये पूरे घेरे वाला बेटा ये सब चाय और कॉफी का है।
फिर आपसे क्या कह रहा है, 25 कॉफी या जूस पी सकते हैं, कॉफी या जूस पी सकते हैं, तो मेरे भाई ये है 25 लोग, 25 लोग, ठीक है सर। उसके बाद क्या कह रहा है, 23 जूस या चाय पीते हैं, तो 23 लोग ऐसे हैं जो जूस या चाय पीते हैं, जूस या चाय पीते हैं। आपसे कह रहा है 5 कर्मचारी भाई तीनों में से कुछ भी पी सकते हैं, वो अंदर यहां पर लिखेंगे, कितने केवल चाय पीते हैं ये हमें बताना। अब ये तब बताएंगे जब हमें ये वाला डेटा और ये वाला डेटा दोनों मिल जाएगा। तो मैं पहले ये निकालता हूं भाई, सबसे पहली बात कि ओनली ओनली क्या, ओनली टी एंड जूस पीने वाले, भाई ओनली टी और जूस पीने वाले कितने हैं, ओनली टी प्लस जूस पीने वाले लोग कितने हैं। तो आप कैसे कहेंगे सर, ये है जूस पीने वाले का लोग, यही तो है ना भाई। तो मैं कहूंगा अगर ये 23 टोटल का है बेटा, ये 23 इस वाले का है, पूरे वाले का समझना, इस वाले का 23 है ये पूरा। तो अगर ये पूरा 23 है, 23 में से 5 घटा दूंगा यही तो मिलेगा। आपने कहा हाँ सर, तो 23 माइनस 5, और आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 18। समझ में आई बात या नहीं आई भाई? अरे समझ में आ रही है? जो हमें चाहिए सर पहले उसको लिखो ना। अब मुझे ये चाहिए सर, क्योंकि मुझे केवल चाय चाहिए ना। अब मैं इसको कैसे निकालूंगा भाई, इस वाले को? आप कहेंगे ये सर दूसरी बात है, क्या है ये? अगर मैं आपसे कहूं ओनली ओनली टी प्लस कॉफी पीने वाले कितने हैं, केवल टी और कॉफी पीने वाले, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा पूरा है कितना, 27, और सर माइनस करेंगे 5, तो बताओ भाई 2, 22 लोग। कितने लोग मेरे भाई? 22 लोग। अब भाई कुछ भी निकाल दोगे अब तो। अब केवल चाय यार तुम निकाल दो, अब केवल चाय वाले तुम निकाल दो मेरे भाई जल्दी से। हाँ सर, अगर मैं आपसे पूछूं भाई केवल चाय वाले कितने हैं, या चलो एक काम करो ये भी निकाल लेते हैं, सब कुछ डेटा देखो क्वेश्चन में क्या क्या बन जाएगा, तीसरी बात मैं यहां पर लिख ही लेता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं भाई केवल जूस और कॉफी पीने वाले, ओनली, क्योंकि जब कर ही रहे हैं तो इस क्वेश्चन में सब कुछ निकाल लेते हैं, जूस और कॉफी पीने वाले, तो जूस और कॉफी पीने वाले भाई कितने हैं टोटल? 25 में से 5 घटा दो भाई, 25 माइनस 5 अर्थात 20। तो मैं ये डेटा अंदर अगर लिखना चाहूं तो आराम से लिख सकता हूं, वैसे मेरे पास डेटा ये आ चुका है। 18 लोग ऐसे हैं जो केवल टी और जूस पीते हैं, ये 22 और ये इतने हैं, ठीक है सर। अब मैं यहां पर अगर डेटा को लिखना चाहूं तो आराम से भाई लिख भी सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। अब मेरे को भाई यहां पर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर यहां पर आ जाएगा, ये क्या है, ओनली जूस एंड टी, जूस एंड टी वाले हैं 18, ठीक है सर, ये 18 आ जाएगा, मतलब ये जो डेटा है ये 18 आ जाएगा। ये वाला डेटा कितना आएगा सर, ये आएगा 22, ठीक है सर। ये वाला डेटा कितना आएगा सर, ये आएगा 20। और अगर ये डेटा मिल चुका है तो अब तो कोई भी निकाल देगा ओनली टी वाला, मतलब ये वाला। तो ओनली टी कहां लिख दूं यार, तो जगह भी तो बड़ी कम होती है। पहले आप इसको ना एक बार उतार लो, कभी टी मकोड़ा सा हो जाए। तो बेटा ओनली टी मैं कैसे निकालूंगा, तो यहां लेके जा रहा हूं भाई ओनली टी को, समझ लेना भाई। अगर मैं इस 66 में से इस 66 में माइनस कर दूं भाई, किस चीज को भैया, ये वाले पूरे घेरे को, मतलब ये वाला भाई, यही तो बच जाएगा। मतलब 18, 5 और 22 को माइनस कर दूं, 18 प्लस 5 प्लस 22 को अगर मैं 66 में से माइनस कर दूंगा तो सर मेरे पास राइट आंसर निकल जाएगा। समझ में आई बात या नहीं आई? अरे हाँ या ना? तो कितना आएगा जरा बोलो, केवल चाय कितना आ जाएगा दोस्तों भाई, जोड़ो। तो आप कहेंगे सर 66 माइनस, दिख रहा है ना यहां पर आपको, आप कहेंगे सर 5, 6, 7 और 8, सही है ना? 18, 5, 22, ठीक है। 5, 6, 7 और 8, 15 का 5 आई लगा 1, और 2 और 1 3 और 1 4, तो भाई 66 माइनस 45, और 66 माइनस 45 दोस्तों कितने होते हैं? 6 में 5 गया 1, 6 में 4 गया 2, तो 21 लोग ऐसे हैं मेरे भाई जो केवल क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। केवल चाय पीने वाले लोग कितने हैं दोस्तों? 21 हैं भाई। देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा घिचपिच हो गया यार, थोड़ा पेशेंस के साथ उतारना, मैं आपसे पहले बता रहा हूं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता, क्योंकि यार जगह की थोड़ी सी कमी होती है और तो कुछ नहीं है, चलो मैं अभी अगले क्वेश्चन में थोड़ा और अच्छे से ले लेंगे, उसमें छोटा छोटा लिख लूंगा। मैंने इसमें बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा लिख दिया, इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है, कोई बात नहीं है। तो 21 लोग ऐसे हैं जो केवल चाय पीते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं केवल जूस पीने वाले, तो 63 में से बेटा इस वाले डेटा को माइनस कर देंगे, मतलब केवल जूस पीने वाले कितना आएंगे, 63 माइनस 18 प्लस 5 प्लस 20। और अगर मैं पूछूंगा केवल कॉफी पीने वाले, तो आप कहेंगे 56 माइनस दोस्तों 20 प्लस 5 प्लस 22। क्लियर? ये है भाई सब चीज। चलिए तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना। आइए क्वेश्चन नंबर अगला आराम से देख लेंगे भाई, इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए रहा एक नगर में 65% लोग ऐसे हैं
जो दूरदर्शन पर समाचार देखते हैं 40% समाचार पत्र पढ़ते हैं, 25% ऐसे जो समाचार पत्र भी पढ़ते हैं और दूरदर्शन पर भी समाचार देखते हैं। तब ऐसे लोगों का प्रतिशत क्या है जो ना तो दूरदर्शन पर समाचार देखते हैं ना ही समाचार पत्र पढ़ते हैं। यार ये तो नो वाला पूछ रहा है, ये तो नो वाला पूछ रहा है, इसको तो चलो आप फॉर्मूले से ही कर लो तो ज्यादा अच्छा है। मैंने टोटल बराबर बताया था बेटा फर्स्ट प्लस सेकेंड माइनस बोथ, है ना, और प्लस 2, याद आ रहा है, वरना वेन डायग्राम से बना के कर लेना, आपका मन है। कह रहे हैं नगर में 65% लोग दूरदर्शन पर समाचार देखते हैं, ठीक है, 65% लोग क्या है जो दूरदर्शन पर देखते हैं, 40% समाचार पत्र पढ़ते हैं, ठीक है सर, और समाचार पत्र भी पढ़ते हैं, और 25% लोग ऐसे हैं जो समाचार पत्र भी पढ़ते हैं, यही है ना। अच्छा, जो समाचार पत्र भी पढ़ते हैं और दूरदर्शन पर भी समाचार पत्र देखते हैं, ये बोथ वाले हैं 25%। आपसे पूछ रहा है तब ऐसे लोगों का प्रतिशत क्या है जो ना तो दूरदर्शन पर समाचार देखते हैं, तो नो वाला बेटा आपसे पूछ रहा है, नो वाला आपसे पूछ रहा है। अच्छा, अब आपका मन कर रहा होगा सर टोटल कितने माने, जब टोटल नहीं दिए जाते तो बेटा 100% मान लेते हैं, ये परसेंट की कहानी है, बस ये सोल्व करके देख लो यार। आप कहेंगे सर ये हो गया 5 6 4 10, है ना, और -25 और प्लस के 2, मैं भी वेन डायग्राम से भी करा दूंगा, आप टेंशन लो। और ये कितना हो गया भाई 100, तो 100 बराबर कितना आएगा, आप कहेंगे सर देखो 5 में 5 गया 0, 10 में से हो गया 80, तो और प्लस के 2, तो भाई 20 लोग हो जाएंगे। नो वाला और कितना जाएगा दोस्तों 20 लोग, तो कोई भी ना देखने वाले कितने लोग हैं दोस्तों 20 है ना, 20। अच्छा, जो ना तो ना ही समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो परसेंट में आंसर हो तो 20% लगाना है क्योंकि परसेंट चल रहा है। अच्छा चलिए इसको मैं आपको वेन डायग्राम के थ्रू भी समझा देता हूँ कि वेन डायग्राम के थ्रू हम लोग कैसे करेंगे, है ना। ये 2 वाला आ गया जबकि आना चाहिए 3 वाला चाहिए था, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं यार, आइए समझते हैं। भाई आपसे कह रहा है टोटल नहीं दिए हुए तो बेटा आप 100% मान लो, परसेंट का मामला है भाई। लीजिए आपसे कह रहा है भाई साहब एक नगर में 65% लोग दूरदर्शन पर समाचार देखते हैं, बेटा ये दूरदर्शन है और ये लोग हैं 65%, ठीक है सर। कह रहा है 40% समाचार पत्र पढ़ते हैं, भाई ये हैं समाचार पत्र पढ़ने वाले, समाचार, ये लोग हैं 40%, ठीक है सर। आपसे क्या कह रहा है 25% ऐसे जो समाचार पत्र भी पढ़ते हैं और दूरदर्शन पर समाचार भी देखते हैं, तो भाई ये हैं 25%, ठीक है सर। कह रहा है तब ऐसे लोगों का प्रतिशत क्या है जो ना तो समाचार देखते हो ना ही, तो नो वाले पूछ रहा है, मतलब ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। तो नो कैसे निकलेगा भाई, मैंने आपको बताया था बेटा टोटल निकालो और इसमें से इसको माइनस कर दो, आंसर आपके हाथ में है। तो ये फॉर्मूले से मतलब इससे ना सब कुछ निकल जाता है बेटा। ये कितना जाएगा 65 - 25, तो सर ये जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ओनली दूरदर्शन पर देखने वाले कितने हैं, ओनली दूरदर्शन, तो ओनली दूरदर्शन अगर यहां से आता ना ओनली दूरदर्शन, तो भाई 0, 6 में से 2 4, तो 40 लोग, 40% लोग ऐसे हैं जो केवल दूरदर्शन पर टीवी देखते हैं भाई। लीजिए सर यहां 40 लिख देता हूं सर। केवल समाचार वाले, तो केवल 40 समाचार वाले आ जाएंगे, 40 - 25, मतलब 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1, 15, है ना। तो 15 लोग ऐसे हैं। अब भाई इन सबको जोड़ लो, 100 में से माइनस कर दो, तो आप कहेंगे सर देखो 40 + 25 और +15, तो भैया टोटल लोग हमारे कितने आएंगे, आप कहेंगे 5 5 10, 2 3 और 4, 4 5 6 और 1 7, 70। नहीं यार 5 5 10 का 0 हासिल लगा, 1 2 3 4 7 और 1 8, 80। तो 80 लोग ऐसे हैं मेरे भाई जो कि टोटल है, जबकि हमारे पास टोटल कितने 100, तो भाई नो वाले फिर कितने हैं भाई, नो वाले हो जाएंगे भाई 100 - 80 अर्थात 20%। तो इसके थ्रू आप कुछ भी निकाल सकते हो, लेकिन फॉर्मूले के थ्रू केवल कुछ ही चीजें निकाल पाओगे। 2 वाला आ गया जबकि 2 वाला मुझे देना नहीं था, कॉल करा दिए थे, कोई बात नहीं भाई। आगे चलते हैं सर 3 वाले की तरफ। ये देखो 3 वाला सवाल है भाई, आराम से पहले पढ़ो फिर उसको करने का प्रयास करो। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। कह रहा व्यक्तियों का एक समूह है जिसमें 11 व्यक्ति कन्नड़ बोलते हैं, 20 व्यक्ति प्यारे बच्चे तमिल बोलते हैं और 11 व्यक्ति तेलुगु बोलते हैं। उस समूह में यदि 2 व्यक्ति 2 भाषाएं बोलते हैं और 1 व्यक्ति सभी भाषाएं बोलता है, तो समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं। ऐसे सवाल भाई बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, मैं आपसे स्पष्ट बता रहा हूं जी। जल्दी बताइएगा भाई। सर 3 वाला है, आइए सर बनाते हैं और बहुत प्यार से भाई चीजों को करना स्टार्ट करते हैं। देखिए भैया 3 लोग हैं यहां पर, मैंने भाई बनाना स्टार्ट किया, चीजों को समझना। आपसे कह रहा है मेरे भाई देखो समझो, कह रहा है एक समूह में 11 व्यक्ति कन्नड़ बोलते हैं, बेटा ये कन्नड़ बोलने वाले लोग हैं। ये कौन से लोग हैं, कन्नड़ बोलने वाले लोग हैं जो 11 व्यक्ति हैं, ठीक है सर। 20 व्यक्ति तमिल बोलते हैं, सर ये तमिल बोलने वाले लोग हैं, तमिल। और तमिल बोलने वाले कितने लोग हैं सर, आपने कहा 20 लोग हैं, ठीक है सर। 11 व्यक्ति तेलुगु बोलते हैं, बेटा ये हैं तेलुगु बोलने वाले लोग, ये हैं तेलुगु बोलने वाले लोग। और तेलुगु बोलने वाले लोग कितने हैं, आपने कहा सर 11 व्यक्ति हैं तेलुगु बोलने वाले, ठीक है सर। समझ में आ रही बात नहीं आ रही। कह रहा उस समूह में यदि 2 व्यक्ति 2 भाषाएं बोलते हैं,
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। भाई दो व्यक्ति दो भाषाएं बोलते हैं, भाई दो व्यक्ति दो भाषाएं, ये नहीं पता कि कौन सी बोलते हैं, कन्नड़ तमिल भी बोल सकते हैं, तेलुगु तमिल भी बोल सकते हैं, तेलुगु कन्नड़ भी बोल सकते हैं। ठीक है सर, तो मैंने एक काम करा, एक एक यहां पर डिवाइड कर लिया। मतलब अगर मैं कहूंगा कि भैया केवल तेलुगु और तमिल बोलने वाले, तो मैं एक लोग बोल दूंगा। मैं कहूंगा तमिल और कन्नड़ वाले, तो एक लोग बोल दूंगा तेलुगु। तो ये दो लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। कह रहा और एक व्यक्ति सभी भाषाएं बोलता। लीजिए सर, सभी भाषा एक व्यक्ति बोलता है। तो आपसे कह रहा समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो बेटा समूह में कुल कितने व्यक्ति निकालने के लिए प्यारे बच्चे मुझे इन सबको इंक्लूड करना पड़ेगा। अब मुझे एक बात खुद बताओ, या अगर यहां नहीं लिख सकते तो आप यहां लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ये 20 है और ये 1 है, मतलब आप समझ के चलो, अगर आपने यहां भी लिख लिया इस बात को, तो बेटा अगर ये 20 है और ये 1 है ना, तो भाई केवल तमिल बोलने वाले कितने लोग आ जाएंगे? अगर मैं बात करूंगा तो केवल तमिल, भाई पूरे तो टोटल हमारे कितने होने चाहिए, 20 होने चाहिए ना भाई। टोटल यहां पर 20 आने चाहिए। अगर 20 आने चाहिए तो मेरे भाई इसको हटाना पड़ेगा, तभी यहां पर दोस्तों कितना जाएंगे, 19 आ जाएंगे भाई। 19 और 1, तभी मैं 20 बोल पाऊंगा इस चीज को, है ना। अब 11 अगर आने तो यहाँ पर 10 मेरे को लिखना पड़ेगा, अगर यहाँ पर 11 आने तो यहाँ भी मेरे को 10 लिखना पड़ेगा। बस ये बात को समझ के चलिएगा। अब ये 10 कैसे लिखा है, क्योंकि मुझे पूरा बनाना है भाई। मुझे यहां पर ये नहीं बोला उसने एक व्यक्ति सभी भाषाएं बोल सकते, नहीं, दो लोग ऐसे हैं। अब वो एक यहां भी लिख सकता हूं, यहां भी, तो उस एक को भाई हमें हटाते हटाते चलना है साथ में, क्योंकि ये जो 11 है ना, ये फिक्स होना चाहिए। ये सवाल थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन ये आया हुआ सवाल है, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं। तो टोटल व्यक्ति अगर पूछता है, आपसे पूछ रहा है, तो बेटा इन सबको जोड़ दो, है ना, इन सबको जोड़ दो मेरे भाई, आपका राइट आंसर आ जाएगा। आइए सर जोड़ते हैं। तो 19 प्लस 10 प्लस 10, 19 प्लस 10 प्लस 10 प्लस मेरे भाई कितने हो गए, 1 2 3, 1 प्लस 1 प्लस 1, ये सब हमारा राइट आंसर है। तो 10 20 30 40, सॉरी 10 20 20 21 22 23, 19 प्लस 23 भाई हमारे आ जाएंगे 42 लोग। तो 42 लोग टोटल है भाई। ये जो एक है ना, ये कोई फिक्स नहीं है बेटा। ये एक फिक्स मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि उसने ये बोला कि उसी समूह में यदि दो व्यक्ति दो भाषाएं बोल सकते हैं। अब दो भाषाएं कौन सी बोल सकते हैं, क्या आपको ये फिक्स है? अपने का नहीं है। तो जब फिक्स नहीं है भाई, मैं इन पर खेला कि भाई मान लीजिएगा मेरे 11 लोग हैं कन्नड़ के, तो भाई मेरे को 11 ही आना चाहिए जोड़ के, तो भाई यहाँ 10 ही तो लिखूंगा, तभी तो एक 10 और 11 हो जाएगा मेरा। तो ये बात फिक्स करना भाई इस चीज को। चलिए आगे देखते हैं भाई। लेकिन ऐसे सवाल जब भी आए भाई प्लीज इसी तरह से करना, वरना दिक्कत दे जाएगा, है ना। कभी आप इसमें अपना फॉर्मेट यूज करते चले। भाई साहब अगले देखो, अच्छा इसका ना डायग्राम है यार, इसका डायग्राम है, और डायग्राम मैं आपको बना देता हूं। एक्चुअली आपसे कह रहा है नीचे आरेख में उन परीक्षार्थियों की संख्या दी गई है जो विभिन्न परीक्षाओं में रसायन विज्ञान, कौन कौन से दोस्तों, रसायन विज्ञान नीचे दे रखी है ना, तो जब है ही नहीं तो दोस्तों मैं कहां से दूं। तो अभी मैं डायग्राम बना देता हूं। रसायन विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे हैं दोस्तों, फेल रहे हैं, फेल। कह रहे परीक्षा में बैठने वालों की कुल संख्या दोस्तों 600 है, और उन परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या है जो कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, जो 2 विषयों में कम से कम हुए। बेटा एटलीस्ट की बात कर रहा है, कम से कम 2 विषयों में। इसका एक डायग्राम बना के रखा है, प्लीज इसको लिख लीजिएगा। जो डायग्राम है आपके पास वो ये है, जो डायग्राम है वो ये है बेटा, ये है रसायन विज्ञान, ये जो है आपका रसायन विज्ञान है। ये डायग्राम इन्होंने दिया है, मैं आपसे स्पष्ट बता रहा हूं। ये रसायन विज्ञान है, और रसायन विज्ञान में जो है दोस्तों यहां पर 27 है। ठीक है सर। ये वाला जो है दोस्तों ये है इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये है अंग्रेजी। ये है भाई इंग्लिश, और ये है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। और दोस्तों 15 65 10 22, ये है 15, ये है 65, ये है 10, ये है 22। ठीक। और क्या क्या है सर, यहाँ है 28 और यहाँ है 90, यहाँ है दोस्तों 28 और यहाँ है 90। जी जनाब। अब आप आंसर करिएगा बहुत प्यार से। आपसे कह रहा है नीचे आरेख में, ये आरेख भी मैंने आपको इसलिए बना के दे दिया। कह रहे हैं उन परीक्षार्थियों की संख्या दी गई जो विभिन्न परीक्षाओं में रसायन विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब ये फेल वाले हैं दोस्तों। और हमसे फेल ही पूछा, तो पास के तो हमें कोई बनाने की जरूरत है नहीं, है ना। कह रहा है परीक्षा में बैठने वालों की कुल संख्या 600 थी, मतलब जो टोटल स्टूडेंट थे, टोटल स्टूडेंट वो प्यारे बच्चे कितने थे, 600 थे। कह रहा है उन परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या है जो कम से कम, बस ये एटलीस्ट वाली पोजीशन है, जो 2 विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। बेटा कम से कम का मतलब जानते हैं आप, कम से कम एटलीस्ट में 2 वाले में अगर बात करेंगे, कम से कम 2 में, तो मेरे भाई 2 में तो हुए हो, उससे ज्यादा कितने में भी हो, तो 3 वाले भी चाहिए। तो 2 वाले भी चाहिए और 3 वाले भी चाहिए। कम से कम का मतलब ये होता है। ठीक है, कम से कम का मतलब बेटा ये होता है। तो चलिए आंसर बताओ जल्दी से। आइए सर समझते हैं। बेटा अगर मैं आपसे कहूं कि भाई केवल 2 विषयों में फेल होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 2 विषय में फेल होने वाले विद्यार्थी देखो ये हैं 15, 22 और 28। बेटा ये जो 65 है ना, ये केवल इलेक्ट्रॉनिक्स में फेल होने वाले विद्यार्थी हैं।
मैं कहूं ये 90 कितने, ये केवल इंग्लिश में फेल होने वाले विद्यार्थी हैं। मैं कहूं 27 क्या है, तो ये केवल रसायन विज्ञान में फेल होने वाले विद्यार्थी हैं। हमें चाहिए कम से कम 2 विषयों में, तो कम से कम 2 विषयों का मतलब है कि भाई 2 में तो हुए हों, उससे ज्यादा वो कितने में भी हुए, तो भाई 3 वाले भी हमें इंक्लूड करने, तो कम से कम 2 वाले कितने भाई, तो आप कहेंगे 15 प्लस गुरुजी 22 और प्लस गुरुजी 28। ये है कम से कम 2 विषयों में फेल होने वाले विद्यार्थी। तो 8 2 10 और 5 15 और 2 2 4 5 65 65 लोग ऐसे हैं जो कम से कम 2 में फेल हुए हैं, और सॉरी केवल 2 में फेल हुए हैं। और अगर 3 में, क्योंकि भाई हमें तो 3 वाले भी चाहिए, तो 3 वाले ऐसे हैं जो केवल 10 है, तो भैया 10 लोग ऐसे हैं, तो 10 को और जोड़ दो, तो भाई हमारे पास आ गया 75। लेकिन ये परसेंट में बताना है ना, कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हो परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या है। अब प्रतिशत कैसे निकलता है भाई, जिसे निकालना होता है उसे ऊपर रखते हैं, जिससे निकालना होता है सर 600 से निकालना है और मल्टीप्लाई बाय 100, बस जी, 0 से 0, 12 चंग 72, लगभग 12.5 आ जाएगा भाई। 12.5% क्या है भाई, इसका राइट आंसर है। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? तो इस तरह के सवाल भी भाई आपको देखने को मिलेंगे। अगर हाँ मान लो पास पूछता, तो भाई ये थोड़ा सा पेचीदी चीज हो जाती। अभी मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसा ही एक क्वेश्चन है बड़ा प्यारा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो सॉरी शक्तिमान जी, अगला क्वेश्चन भाई करिएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत लाजवाब क्वेश्चन सर, बहुत लाजवाब क्वेश्चन बेटा, प्लीज करिएगा, करिएगा जरा इसको। और अगर आपने ये क्वेश्चन बना दिया ना, तो मैं मानूंगा कि आप भाई साहब बहुत शानदार तरीके से चीजों को फिर हैंडल करना सीख चुके हैं, मुझे इतना पता। अगर आप ये क्वेश्चन बना गए तो भाई मजा आ जाएगा, मुझे इतना पता है। समझ में आई ना? आइए सर समझते हैं, चीजों को बहुत प्यार से समझते हैं, तभी मजा आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से, मतलब जो टोटल स्टूडेंट है ना, मैं इधर ही बना लेता हूं इसका, जो टोटल स्टूडेंट है वो भाई 100 है, ठीक है सर। प्यार से देखना वेन डायग्राम, बेटा तुम्हें पूरे यूट्यूब पर कोई ये सब नहीं कराने वाला, बस वही ऑल सम नो करा दी, बहुत खत्म हो गई, मेहनत कर रहा हूं, ये समझ लो। कह रहा 100 विद्यार्थी सर्वेक्षण में आइसक्रीम फ्लेवर, ठीक है, आइसक्रीम फ्लेवर दे रखे हैं, वेनिला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, मतलब 3 फ्लेवर दे रखे हैं, तो लीजिए सर तीनों बना लो। लो सर थोड़े बड़े बना लेते हैं ताकि डेटा लिखने में आपको भी देखने में आसानी हो जाए। भैया ये रहे तीनों फ्लेवर, ठीक है। कौन कौन से हैं, वेनिला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी। बेटा ये है मेरा वेनिला, ये है मेरा सर चॉकलेट, और ये है मेरा स्ट्रॉबेरी। अरे आप तो खाते ही होगे बहुत आराम से, वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी। आपका कौन कौन सा फ्लेवर है जरा बताओ यार, है आप कौन सा पसंद करते हो? अच्छा गांव वाले कह रहे होंगे गुरुजी हमें तो बस वही कोई भी मिल जाए, हम तो उससे ही खुश हैं, हमें तो गुरुजी 5 रुपए वाली आती है ना वो चौकोर सी, हमें कौन सा फ्लेवर। शहरों में तो भाई अलग अलग हिसाब होता है ना, वेनिला दे दो, चॉकलेट दे दो, स्ट्रॉबेरी दे दो। गाँव में अपना अलग है, देसी स्टाइल है ना। एक तो मटके वाला आता है ना, काट के देता है कि ले भाई, वो ज्यादा मजा देता है ना। ये समझते, कह रहा 50 स्टूडेंट को वेनिला पसंद की। भाई 50 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने वेनिला पसंद की। अच्छा इन्होंने ये नहीं बोला केवल वेनिला पसंद करी, उन्होंने कहा वेनिला पसंद करी। तो भाई वेनिला को पसंद करने वाले लोग कितने थे, 50 लोग थे, ठीक है सर। 43 ने चॉकलेट पसंद की, 43 लोग ऐसे थे जिन्होंने चॉकलेट पसंद करी। और 28 ने स्ट्रॉबेरी पसंद करी, 28 लोग ऐसे थे जिन्होंने स्ट्रॉबेरी पसंद करी। भाई सबसे पहले ना डेटा को लिखना सीखो बहुत प्यार से, ठीक है सर। यहां से आगे आ गया, कह रहा 13 ने वेनिला और चॉकलेट को पसंद किया। बस ये बात को समझेगा, केवल नहीं बोला है बेटा उसने, केवल नहीं बोला, इस बात को समझना। 13 लोग ऐसे थे जिन्होंने वेनिला और चॉकलेट को पसंद किया मेरे भाई, बस यहीं पर डेटा हमारा थोड़ा सा सही हो जाएगा। कह रहा मेरे भाई कहां गया, हाँ 13 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वेनिला और चॉकलेट को पसंद किया। तो भाई वेनिला और चॉकलेट को पसंद करने वाले ये लोग हैं V+C। वो लोग कितने हैं दोस्तों, 13 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वेनिला और चॉकलेट को पसंद किया, ठीक है सर। कह रहा है 11 ने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी पसंद करी। चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी मेरे भाई ये है चॉकलेट प्लस स्ट्रॉबेरी। ये लोग कितने हैं, 11 लोग हैं भाई, 11 लोग। 12 ने स्ट्रॉबेरी और वेनिला को पसंद किया। भाई 12 लोग ऐसे हैं, ये हैं 12 लोग, ये हैं 12 लोग जिन्होंने स्ट्रॉबेरी और दोस्तों वेनिला को पसंद किया। स्ट्रॉबेरी और वेनिला को पसंद किया, ये हैं 12 लोग, ठीक है सर। फिर आगे कह रहा है और 5 ने सभी तीनों फ्लेवर पसंद करे। जो 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सभी तीनों फ्लेवर पसंद करे, बहुत प्यार से समझ लेना। फिर कह रहा है ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद करी, जिन्होंने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद करी लेकिन वेनिला को पसंद नहीं किया। क्या बात है सर, सवाल का मजा देख रहे हैं आप। जिन्होंने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद करी लेकिन वेनिला को पसंद
नहीं किया, इसका मतलब वो आपसे क्या पूछ रहा है पता है? केवल चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी वाले बताओ, वेनिला वाले मत बताओ। ये आपसे पूछ रहा है ओनली चॉकलेट प्लस स्ट्रॉबेरी वाले कितने हैं, ओनली चॉकलेट प्लस स्ट्रॉबेरी। देखो क्वेश्चन कितना घुमाया है। तो कह रहा है स्ट्रॉबेरी तो पसंद करी, मतलब जिन्होंने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद करी लेकिन वेनिला को पसंद नहीं किया। क्वेश्चन देख रहे हो आप? ये बेटा वीडियो का एग्जाम था, वीडियो के एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे जिसमें उज्जवल अपना वीडियो लगा है लड़का, है ना? ऐसे क्वेश्चंस भाई उसमें देखने को मिले थे। क्या बात है सर, मतलब आपसे ये वाली वैल्यू पूछ रहा है बेटा, ये वाली ओनली चॉकलेट प्लस स्ट्रॉबेरी। अब ये कैसे निकलेगी सर? ये तब निकलेगी जब मेरे पास ये वाली वैल्यू होगी, जब मेरे पास ये वाली वैल्यू होगी और मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा। आपने कहा हाँ यार बात तो तू सही कहता है, और इस वैल्यू को निकालने के लिए भाई साहब ये सब वैल्यू चाहिए तभी हम निकाल पाएंगे। आपने कहा यस सर ये भी बात बिल्कुल सही है आपकी। तो मैंने कहा एक काम करते हैं सर, एक बात बताओ बेटा, ये अगर मैं कहूं ये कितने लोग हैं, है ना, चॉकलेट प्लस स्ट्रॉबेरी वाले कितने लोग हैं? यही है ना सर? यार ये तो आराम से हो जाएगा यहीं पर बेटा। अगर ये टोटल ये कितना है भाई, ये यहां से लेकर यहां तक की अगर मैं बात करूं तो बेटा ये है 11, और ये कैसे निकलेगा सर? ये अगर मैं 11 माइनस 5 कर दूंगा, आंसर आ गया सर। अरे 11 माइनस 5 कर दूंगा, आंसर आ गया सर। मेरा कितना जाएगा बेटा? 6 जाएगा। तो 6 लोग ऐसे हैं ओनली चॉकलेट प्लस स्ट्रॉबेरी पसंद करने वाले, 11 माइनस 5 अर्थात 6 लोग हैं। 6 लोग ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, जिन्होंने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद करी लेकिन वेनिला को पसंद नहीं किया, अर्थात हमें वेनिला नहीं चाहिए सर, यही चाहिए था, यही चाहिए सर। अच्छा मैं अगर आपसे पूछता केवल स्ट्रॉबेरी और वेनिला को पसंद करने वाले, तो बेटा 12 माइनस 5 हो जाता, है ना? मैं अगर आपसे पूछता भाई केवल वेनिला और चॉकलेट को पसंद करने वाले, तो 13 माइनस 5 हो जाता, और फिर ये सब डेटा भी भाई हम आराम से निकाल सकते हैं। तो इस डेटा को भाई आप निकाल के देखना, ये आपके लिए होमवर्क है कि आप निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे हो इस डेटा को। बाकी आंसर इसका 6। चलिए इतना लंबा क्वेश्चन और घुमा के देखो कितना माड़ा है, कोई बात नहीं भाई, ऐसा ही होता है बेटा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा और उम्दा और अच्छे लेवल का सवाल सर। कहता है टीवी देखने वाले 500 दर्शकों के बीच हुए सर्वेक्षण में निम्न जानकारी प्राप्त हुई। 285 दर्शक फुटबॉल खेल देखते हैं, 195 दर्शक हॉकी खेल देखते हैं, 115 दर्शक बास्केटबॉल खेल देखते हैं और 45 दर्शक फुटबॉल और बास्केटबॉल खेल देखते हैं। ठीक है, 70 दर्शक फुटबॉल और हॉकी खेल देखते हैं, 50 दर्शक हॉकी और बास्केटबॉल खेल देखते हैं और 50 दर्शक कोई तीनों में से कोई खेल नहीं देखते। कितने दर्शक तीनों खेलों में से किसी एक खेल को तो देखते ही हैं? भाई वाह, ये भाई साहब आपके लिए ना होमवर्क है। मैं देखता हूं यार रीजनिंग में आप क्या ये कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये आपके लिए होमवर्क है भाई, मैं आपसे स्पष्ट बता रहा हूं, और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे ही देंगे। और ऐसे सवाल भाई साहब बनते हैं, लाजवाब तरीकों से बनते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसको सोल्व करके आप मेरे को आंसर देंगे, ठीक है? क्योंकि अभी समय भी हो रहा है तो इसलिए मैं आपसे स्पष्ट बता रहा हूँ, है ना? चलिए, वरना कल की क्लास हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, लाजवाब तरीके से करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं तक रोकते हैं। जय हिंद प्यारे दोस्तों।